हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कोई आशुतोष तिवारी हैं, इन्होंने मेरे से पूछा है मैम कि मैं बीडीएस कर रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से, और किसी जीएमसी से कर रहे होंगे जिसके साथ एसोसिएटेड डेंटल कॉलेज भी होगा। तो इन्होंने पूछा है कि मैम कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एंड अपनी जर्नी आप प्लीज़ शेयर करिए, कैसे आपने बीडीएस करा था। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अपनी बीडीएस जर्नी में आई वॉज कॉलेज टॉपर, आई वॉज कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर। फर्स्ट ईयर में आई वॉज सेकेंड टॉपर, सेकेंड ईयर में आई वॉज फर्स्ट टॉपर एंड यूनिवर्सिटी होल्डर, रैंक होल्डर था मेरा, 5th रैंक आया था यूनिवर्सिटी में। एंड थर्ड ईयर में आई वॉज अगेन सेकेंड टॉपर ऑफ माई कॉलेज एंड फाइनल ईयर में आई वॉज फर्स्ट टॉपर ऑफ माई कॉलेज। तो जो एग्रीगेट में आपके मार्क्स आते हैं तो वो पूरे प्रॉफ्स के मिला के मेरे सबसे हाईएस्ट थे एंड आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माई बैच ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, राइट। तो बट बीडीएस एक ऐसी जर्नी है जिसको आप अगर इंटरेस्ट से करोगे ना, अब जैसे इस बच्चे ने स्पेसिफिकली लिखा है कि मैम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पढ़ाई करें। देखो, सबसे पहली बात है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगी कि हम यार बीडीएस करने निकले हैं, और हमारी जो बुक्स होती है ना, वी स्टडी टोटल सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस एक्सेप्ट देयर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो हमें जब पढ़नी है ना चीज़ें, हमें अपने दिमाग में ये बिठा के चलना है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, और वो देखना जब आप प्रैक्टिस में आओगे ना वही चीज़ें अप्लाई भी होंगी। मैंने क्या देखा था कि हाँ यार, अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, दांतों की डॉक्टर बनने वाली हूँ। जब आप एक चक्कर मारा ना गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी बड़े हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे जहाँ पे डेंटल सेक्शन होगा, आप वहाँ पे डेंटल सर्जन्स को जब काम करते देखेंगे जो ऑलरेडी बन चुके हैं डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन्स, और जब बाहर पेशेंट्स की भीड़ होगी जो कि अपनी वेट कर रहे होंगे ना, देन यू विल रियलाइज योर पोटेंशियल। एंड उस चीज़ों को फिर आना है आपने वापस अपने कॉलेज की बुक्स को लेके, और तब पढ़ाई करोगे ना। और जब भी जो भी चीज़ पढ़ोगे ना, उसको ये सोच के करना है कि जो मेरे साथ का काउंटर पार्ट है एमबीबीएस वाला, वो भी यही बुक पढ़ रहा है। तो वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे पढ़ाई करें। फर्स्ट ईयर बीडीएस में जैसे हमारी बुक्स होती है ना, फर्स्ट ईयर में एनाटमी हो गया, आप प्रैक्टिकल्स में जाओगे, कैडिवर्स होंगे वहाँ पे, तो कनिंगम्स का मैनुअल होता है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है एमबीबीएस और बीडीएस में, हम लोग बेसिकली हेड एंड नेक के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और कनिंगम्स का मैनुअल भी हमें हेड एंड नेक का मेन चाहिए होता है। लैंग्वेज उसकी बहुत सारी है, आपका जो भी एनाटमी का प्रोफेसर होगा वो बोलेगा खरीदो इसको, ठीक है। और हमें भी ऐसे होता है कि हाँ यार, हम खरीदते हैं वो चीज़ों को जो चीज़ हमें टीचर ने बोल दी है। एक आप उसमें एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप इंदरबीर सिंह करते हैं, और एक आप हिस्टोलॉजी की बुक होती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी एनाटमी कवर करती है। बट हमें कनिंगम्स का मैनुअल ऐसा है, आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ हेड एंड नेक का चाहिए होता है, तो वो भी अराउंड 700-800 रुपीज़ का आता है। आज की डेट की मैं बात करूँ, हमारे टाइम में 250 का मैनुअल था वो, एक हमारे लिए बड़ा महंगा था वो, क्योंकि पतली सी किताब होती थी। 250 का आई थिंक नहीं, 400 का मैनुअल होता था बैक इन 2004 एक मैनुअल। तो बट ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं। एनाटमी जैसे ग्रेस एनाटमी है, मुझे शौक था कि यार ग्रेस एनाटमी मैं भी पढ़ूं, ऐसा क्या पढ़ लेते हैं एमबीबीएस वाले कि जो हम नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम। तो मैंने ग्रेस एनाटमी भी खोल के देखी है, इतनी बड़ी किताब होती थी वो, इतनी इतनी मोटी किताब है ग्रेस एनाटमी। मेरे को याद है हमारे हॉस्टल जाते थे तो चढ़ाई वाला रास्ता होता था, मैं उसको ना कई बार जब हमने थक जाना, हमने सिर पे भी उठा के लेके जाते थे, इतनी मोटी किताब है वो। तो उसमें एक नर्वस इंटरमीडियस होती थी जिसको हम बोलते थे 13th क्रेनियल नर्व। तो वो उसकी डिस्कवरी में हमारे एक प्रोफेसर होते थे एनाटमी के ना, तो उन्होंने भी, उनका नाम आता था, मैं उनका नाम ढूंढने के लिए उसमें पढ़ाई करती थी। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि आप जब इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, कैडिवर के सामने भी जाओगे, तो यू हैव टू कोरिलेट थिंग्स, ठीक है, कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जब आप उस भावना से पढ़ोगे ना, और ये सोच के पढ़ना है कि यार कोई, जब मैं चलना शुरू होता हूँ, कोई अगर मेरे को घर वाला पूछेगा कि बेटा ये क्या बीमारी है, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा एमबीबीएस वालों से मैं आपसे बात करूँ तो जो हमारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दो, क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हम थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हम डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, एंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर में वो लोग चले जाते हैं अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, और हम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हमारा बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। इस हद तक सिमिलर है कि कई कॉलेजेस में मेडिकल स्टूडेंट्स एमबीबीएस एंड डेंटल स्टूडेंट एमबीबीएस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस इकट्ठे भी होती हैं, ठीक है।
तो जीएमसी शिमला की ही बात कर लूँ तो आज से पहले इकट्ठे होती थी। हमारे एक सर थे सर्जरी के, जिन्होंने हमें कहा था कि एक पर्टिकुलर ये वाले स्टूडेंट थे बीडीएस के जिनको एमबीबीएस वालों से ज़्यादा नॉलेज था। तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कितना है। मैंने वो इंटरेस्ट डेवलप किया था। जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है मुझे मज़ा आता था वो सब करने में, ठीक है। एंड चलो अब मेन बात पे आ जाते हैं कि बीडीएस की पढ़ाई में देखो मेन इंटरेस्ट आपका तभी बनेगा जब आप ये सोच के चलोगे कि भैया मैं बीडीएस नहीं कर रहा, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। क्योंकि कल को मैं कहीं पे एग्जाम वगैरह क्रैक करके बैठूंगा, जब एमबीबीएस के साथ बैठूंगा, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि भैया हम पढ़ के आए हैं। फर्स्ट प्रॉफ में भी जैसे आप पढ़ाई करते हैं हर चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ो, पहली चीज़। सेकंड थिंग इज जैसे ही आपके एग्जाम्स आएंगे किसी भी प्रॉफ के आते हैं, वैसे अलग अलग वीडियोस मैं बना दूंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल ईयर। हमारे देखिए बीडीएस इज लाइक दो चीज़ें रहेंगी आपकी, प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे प्लस हमारे थ्योरी पेपर्स भी रहेंगे, ठीक है। एनाटमी का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। एंड जो अभी मैंने बुक्स का नाम लिया ये हैं प्रैक्टिकल की बुक्स। अब जो हमारी थ्योरी की बुक है दैट इज गोल्डन स्टैंडर्ड इज बीडी चौरसिया हेड एंड नेक, जो हम पढ़ते थे। हेड एंड नेक एंड थॉरिक्स आता था हमें। एब्डोमेन का हमें कम पोर्शन आता था, जैसे किडनीज के ऊपर हमें, आई स्टिल रिमेंबर, हमें किडनीज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो जब मैंने वो अटेम्प्ट किया था 10 मार्क्स का, तो उसमें मैंने स्नेल्स एक अलग से बुक आती थी हमारी एनाटमी की। तो मैं क्या करती थी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट प्लस एक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट लेनी, उसके साथ एक लाइब्रेरी की एक किताब खोल के मैं नोट्स बना लेती थी। तो जब हमारे नोट्स 3 किताबों से होंगे, उन तीनों किताबों का आपने मिक्स करके नोट्स बनाने हैं। बीडी चौरसिया तो आपको एंड में पढ़नी है क्योंकि आपको मेन डायग्राम्स वहीं से मिलेंगे। अब जैसे किडनी की माल फॉर्मेशंस का वो रहता था, तो वो बीडी चौरसिया में आई थिंक दिए हुए थे 7 और मैंने 10 याद कर लिए। कैसे किया, मैंने स्नेल्स के साथ उसको कंबाइन कर लिया कि हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जन्म से होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर 10 में से मेरे 8 मार्क्स आए थे उस क्वेश्चन में, जो कि एनाटमी के उसमें नंबर ही नहीं मिलते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर 50 में से मेरा स्कोर उस टाइम 43 था। और हमारे एनाटमी के मैम भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि मेरा यार इतना स्कोर आ गया 50 मार्क्स में से। तो एंड जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स में आपको मेन नर्व्स करनी होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स। बाकी यहाँ पे एनाटमी होती है कि आपकी पोजीशन हमारी, मतलब मैं आपको बताऊं कि लकीली हमारे एनाटमी के मैम इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारा इंटरेस्ट बहुत जगाया था। बिकॉज वो खुद इतने इंटरेस्ट से पढ़ाते थे ना कि हमें खुद आता था फर्स्ट ब्रेक इलाज, सेकेंड ब्रेक इलाज, इसके डेरिवेटिव्स। और मैम जब पढ़ाते थे शी वॉज लाइक शो में एनाटमिकल पोजिशन ऑफ योर हार्ट, तो हमें प्रॉपर दिखाना पड़ता था होल्ड करके कहाँ होती है पोजीशन। एंड जब आप उस फॉर्मेलिन की स्मेल को वो लेते हो, जब आप ऑर्गन्स देखते हो, तो अपने आप को कभी ये सोच के नहीं पढ़ाई कर रही है कि यू आर बीडीएस स्टूडेंट। अपने आप को ये सोच के करना है कि जो एमबीबीएस वाले पढ़ रहे हैं मैंने भी वही पढ़ना है, बट मैंने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एक तो मैंने नोट्स का बताया, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। कमिंग फर्स्ट ईयर में जैसे आपको फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, तो एक आपको फिजियोलॉजी की एक किताब होती है, मेन किताब मैं उसका नाम बोल रही हूँ। दूसरी हम पढ़ते थे शंभुलिंगम। शंभुलिंगम के साथ एक वो होती है, मैं ना नाम भूल रही हूँ, सॉरी। जैसे बायोकेमिस्ट्री की किताब पे आ जाते हैं सत्यनारायण एंड हार्पर। मैंने हार्पर लेके भी पढ़ी थी, सत्यनारायण भी। एक और किताब थी जो कि सब बच्चे फॉलो करते थे, तो पहले हमने वो ले ली, मतलब बातों में आके सबकी। बाद में पता चला कि भैया सत्यनारायण भी अच्छी किताब है। तो आपको 2-3 किताबें हैं, अगर आप अफोर्ड सारी नहीं कर सकते हैं, लाइब्रेरी इज द सॉल्यूशन फॉर यू। और एकदम से जंप नहीं करना है फर्स्ट ईयर में जाके किताबें खरीद के ले आना है। हमें होता है गिव योरसेल्फ सम टाइम कि हाँ यार इसमें से क्या लेनी है एक आप। और स्टैंडर्ड टेक्स्ट के पीछे भी नहीं भागना होता कि हाँ यार हार्पर लेके बैठ जाना है। हार्पर सबसे महंगी किताब होती थी उस टाइम। हमें लगता था यार हमारी क्लास में इसने ले लिया, हमने नहीं लिया। बट एंड में जो नोट्स बनते हैं ना, वो सत्यनारायण ही आपको समझ आएगी। और सत्यनारायण इज द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री, राइट। जैसे मैंने आपको शंभुलिंगम बताया, शंभुलिंगम फिजियोलॉजी के लिए बहुत अच्छी किताब है, इसको आप कंबाइन कर लो, ठीक है। जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है ना, वो आपको लाइब्रेरी से इशू करवाया करो, ठीक है। और इसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट जो होता था हमारे टाइम पे, वो डेंटल मटेरियल्स हम पढ़ते थे। आपके टाइम पे अभी क्या आ गया, डेंटल एनाटमी आ गया हुआ है। तो ऑर्बन्स, इसमें तो ऑर्बन्स गोल्डन स्टैंडर्ड है, और ऑर्बन्स बहुत ही अच्छी किताब है, उसी को पढ़ो, दैट इज बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें। और जैसे ही आपके एग्जाम्स आते हैं ना, एग्जाम से 2 महीने पहले आपने क्या काम करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अपनी लाइब्रेरी से ले लेने हैं। और जो बच्चे नए आए हैं, आपको मैं एक और सलाह दे देती हूँ इन एडवांस, कि
जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, सीनियर्स बच्चे क्या करते हैं, सीनियर से जाके बुक्स मार्क करवाते हैं। तो आपको वाइवा के लिए भी सीनियर्स हमेशा बुक्स में मार्क करेंगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट है। वो कैसे पता होता है सीनियर्स को? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी के लिए क्या होता था कि बच्चे सिर्फ जब एग्जाम को 2 महीने रह जाते थे तब लेके आते थे, या 1 महीना रह गया तो वो लाइब्रेरी जाते हैं, इशू करवाते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो उनके फोटो कॉपीज करा के वो सर्कुलेट होती हैं पूरे हॉस्टल में। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है कि जब आपको BDS ज्वाइन करे हुए आपको 2-3 महीने हो गए हैं, तभी जाके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लेने फर्स्ट ईयर के, और वो सारे पढ़ डालो। मैटर नहीं करता आज से 20 साल पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है 15 साल पहले वालों की, और उससे अगर पुराने आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो यू शुड गो फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, एक एक सरसरी जिसको बोलते हैं, नज़र मार मार के जाना है उन पे। और ये वाले जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वो जो क्वेश्चंस हैं उनके तो प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाओ, राइट। तो ये स्टार्टिंग से करोगे इजी हो जाएगा। बाकी तो जैसे आप पढ़ते हो उसके भी नोट्स हम बनाते रहते हैं। ठीक है, साथ में बात आ गई आपके क्लिनिकल्स की। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम लोग सेम चीज़ें करते हैं जो आपके MBBS वाले कर रहे होते हैं। फिजियोलॉजी में हम सेम चीज़ें करते हैं। आप स्टेथोस्कोप कई लोग बोलते हैं खरीदने के लिए, तो स्टेथोस्कोप खरीद नहीं लेना है उसमें, वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। अगर चाहिए तो सीनियर से ले लो, 350-400 रुपये का अच्छा स्टेथोस्कोप आ जाता है। हमें सिर्फ हार्ट साउंड सुननी होती हैं। BP ऑपरेटर्स हमें आजकल तो खैर ऑटोमेटिक भी चल पड़े हैं, बट हमें आना चाहिए स्फिग्मो मैनोमीटर से कैसे हमने डिटेक्ट करना है। और इसका इम्पोर्टेंस है, अपना इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको अलग वीडियोस में बताऊंगी। बिकॉज हम डेंटिस्ट्री में जब कोई भी प्रोसीजर करेंगे ना, वी हैव टू डील विद लोकल एनेस्थीसिया एंड ऑल, तो उसके अनुसार ही आपका ट्रीटमेंट चलता है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स, आपका इंटरेस्ट ऐसे ही बनेगा जब हर चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ करोगे। अगर लूज़र वाली वो रखोगे कि नहीं यार अब आगे है, अब कर रहे हैं, तो अब हम MBBS से बहुत लो है, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। एंड जो भी प्रैक्टिकल्स होने हैं उसको फुल इंटरेस्ट के साथ किया करो। जब आप डेंटल एनाटॉमी की क्लासेस लगेंगे तो वहाँ पे टूथ कार्विंग्स करोगे, वैक्स मिलेगा आपको, है ना, वैक्स ब्लॉक्स मिलेंगे, उस पर टूथ कार्विंग्स करोगे। हमारी क्लास में एक लड़की होती थी, उसका इंटरेस्ट इतना था कार्विंग में, शी वॉज आर्टिस्टिक ब्रेन। तो वो क्या करती थी कि सोप कार्विंग्स करती थी, और उसके ऊपर वो सोप के ऊपर कभी फूल बनाती थी, इतना सुंदर, है ना। हम लोग तो दांत ही बनाते थे। तो वो जो दांत होते हैं वो भी देखो, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम सेंट्रल इंसाइजर बना रहे हैं, मोलर बना रहे हैं, कैनाइन बना रहे हैं, उसकी डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ब्यूटी। आपको देखो टफ है चीज़ें, एकदम से नहीं बन जाएंगी। मतलब थिंग्स, एक सेंट्रल इंसाइजर बनने में जब आप पहला दांत काफ करते हो, उसकी वो लेते हो आपका यूं हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो यूं करके तोड़ देते थे उसको, उनको नहीं आता था। इतनी सी भी गलती होगी, 1 mm की भी गलती होगी, टूट जाता था। बल्कि कई बार हम काफ करते थे, जब तक हम रूट तक पहुंचते थे वो मतलब खुद ब खुद कई बार टूट जाता था। इतनी मेहनत, और कार्विंग में मेहनत लगती थी एक एक उसकी। इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है कि जब आप टूथ कार्विंग करते हैं तो मतलब हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। डेंटिस्ट्री एक आर्ट है, एक साइंस है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ करो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जब अटेम्प्ट भी करना है बेसिक, जब आप क्वेश्चन उसमें जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो जब अटेम्प्ट करोगे आप अपने क्वेश्चंस, तो उसको हमेशा हाईलाइटर यूज़ करो, 2-3 पेन्स यूज़ करो, तो उससे हाईलाइट कर देना है। जितना मेक यूज़ ऑफ डायग्राम्स, ठीक है, जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे उतना अच्छा रहता है। जैसे आपको डेंटल एनाटमी का कोई क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम्स बना दो, राइट। और डेंटल एनाटमी में हमारे वो होती हैं स्लाइड्स होती हैं, हिस्टोलॉजी में स्लाइड्स होती हैं। तो देखो ये चीज़ें किसी को नहीं याद होती कि कौन सी स्लाइड में क्या है। यहाँ हम भी आपकी तरह जब बच्चे होते थे, हम बड़े कंफ्यूज होते थे। मैं बड़ा दिमाग में जाने की कोशिश की, यार एपिथेलियल सेल कहाँ दिख रहे हैं, ये वाले सेल कहाँ दिख रहे हैं, फलाना सेल कहाँ, वो कुछ नहीं। हम ऐसे करते थे कि ये वाली मोटी स्लाइड में ये दिख रहा है ये सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। इस वाली स्लाइड में ये दिख रहा है, अच्छा इसमें बादल बन रहा है, इसमें फेस बन रहा है, इसमें राजा बन रहा है, इसमें रानी बन रही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि ये आपको जो स्लाइड्स वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है हम लोगों को, एंड नहीं आती हैं समझ आपको UG लेवल पे कि यार क्या दिख रहा है। सेल्स थोड़े बहुत समझ आ जाएंगे, बट आप सोचो कि पूरा डिस्टिंग्विश कर लोगे, वो नहीं हो पाता। सब बच्चे ऐसे ही याद करते हैं कि इस सेल में ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अपनी जो रफ नोटबुक, जब भी फाइल, जब भी आप स्लाइड्स देखोगे तो उसमें आपने बना लेना है रफ सा डायग्राम कि कैसा दिख रहा है उसमें, उसको टेक्स्ट के साथ मैच करोगे। जैसा टेक्स्ट में होता है भाई वैसा तो दिखता ही नहीं है स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं
कि हाउ टू गेट थ्रू योर BDS लाइक अ प्रो। एंड बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, अगर किसी को वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। एंड गोइंग थ्रू BDS आपको बहुत सारे कई बार यूजलेस भी फील होगा, एंड यूल फील लाइक यार क्या कर रहे हैं हम, आगे कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं। देखो BDS इज स्किल्ड जॉब एंड स्किल्ड प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत सारा स्कोप है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, हाउ यू आर गोइंग थ्रू द थिंग्स। अब टाइम वेस्ट करोगे, सिर्फ पार्टी करते रहोगे, बातें सुनते रहोगे, तो यही लगेगा, हमें भी अपने BDS टाइम में ये लगेगा कि इट्स वर्थलेस। बट आई हैव सीन many BDS surgeons who have opened even branches of their clinics and सिर्फ BDS करके, एंड कई MDS people भी मैंने देखे हैं कि who are earning like 5 lakhs per annum, ठीक है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, बड़े से बड़े बंगले हैं उनके पास, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी मेहनत है, एंड ऐसे नहीं है, देखो ना सैचुरेशन है नो डाउट, बट जो बेस्ट बंदा निकलेगा ना उसके लिए काम भी है, क्योंकि हर साल बहुत सारे BDS सर्जन्स हैं जो 60 साल के हो रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं। 60 साल 70 साल के बाद इंसान काम नहीं कर पाता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, बिकॉज BDS तो वैसे ही इतनी स्किल्ड सर्जरी फील्ड है। मतलब एक सर्जन होता है वो अपना बेस्ट दे पाता है 55 ईयर्स तक, 55 या मैक्सिमम 60 ईयर्स की, जब तक हमारे हाथ नहीं कांपते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब वो लोग अपनी ओल्ड एज में जा रहे हैं तो एक नीश तो बन रही है ना नए बंदों के आने के लिए, तो वी ऑलवेज टेंड टू फॉरगेट दैट। नो डाउट सैचुरेशन इज देयर, एंड बाकी BDS पे और वीडियोस चाहिए, स्किल्स कैसे रिफाइन करें, यू कैन पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई, और फिर अलग अलग वीडियोस बना देंगे, है ना, यंगर जनरेशन की एक हेल्प हो जाएगी। हम सीनियर्स का क्या फ़ायदा अगर हम अपने यंग वंस की हेल्प ही ना कर पाएँ। आज मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, कल यूनिवर्स में से कोई ना कोई और होगा जिसकी किस हेल्प हमेशा करते रहो, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्स में जा रही हैं आपकी वाइब्स, एंड आप किसी की हेल्प करो तो यूनिवर्स बदले में मेरी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम बीइंग जेन्युइन, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एंड आई बिलीव इन कर्मा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक प्रयास है कि थ्रू माई वीडियोज़ ऑथेंटिक लाइफ टॉक्स मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पास ग्राउंड रियलिटी लेके आऊँ, एंड बाकी इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। अच्छा लगता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस, ठीक है। कई बच्चों का मैंने देखा है क्वेश्चन पुट कर देंगे और मैं आंसर भी देती रहती हूँ, बट दे डोंट सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि यार क्या फ़ायदा, वर्थलेस हो रहा है कि जो भी मैं कर रही हूँ। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।